करने जा रहे हैं कि क्या आपके खाने में भी प्रोटीन की कमी है और आपको पता ही नहीं है, और अगर है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जाने माने फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली साहब, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन कामना देसाई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर वली, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि खासतौर पे अर्बन एरिया पे ये रिपोर्ट फोकस है, और ये बताती है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि प्रोटीन का डाइट में होने का मतलब क्या है और किन चीजों में प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले तो यही कि प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी, आपका जो आपने शुरू किया है यही इसका राज है प्रोटीन की कमी होने का। क्योंकि जिस तरह घर चलाने के लिए खर्चे की ज़रूरत होती है, जब घर में पैसे नहीं होते तो बैंक से निकाले जाते हैं, बैंक से नहीं होते तो फिर और सैंक्शन लोन कराया जाता है। तो इसी तरह बॉडी का जो फ्यूल है रोज़मर्रा काम करने के लिए, जो हमको शक्ति देता है और जिसका स्टोर बॉडी में है मसल्स की शक्ल में, वो डिप्लेट होने लगता है और प्रोटीन डेफिशिएंसी का ये एक साइकिल शुरू हो जाता है। ये एक कारण है। दूसरा ये है कि आजकल अर्बन की, आप इलाइट की और अर्बन इलीट और अर्बन लोगों की बात कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें दो बीमारियां हैं। एक तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते। दूसरा, गर्ल्स जो हैं वो शायद मोटे होने के भय से डाइटिंग करते हैं या वो गलत तरीके की डाइटिंग करते हैं। आपके साथ डाइटिशियन बैठे हैं, वो समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरा मैसेज है इस सेंटेंस में। और तीसरा, जो बड़ी तादाद है हम लोगों की, वो वेजिटेरियन होने की वजह से फर्स्ट क्लास प्रोटीन का केवल एक ही सोर्स रह जाता है, जो मिल्क है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास ऑप्शन है, मीट का ऑप्शन है, एग का ऑप्शन है, फिश का ऑप्शन है और कई ऑप्शन है, सी फूड का ऑप्शन है जैसे। लेकिन फर्स्ट क्लास प्रोटीन का जो इंटेक है वेजिटेरियन लोगों में ऑन एन एवरेज कम होता है, ये एक कारण है। दूसरा, एक बड़ी तादाद गरीब लोगों की है जो मेरास्मस, क्वाशरकर, मेल न्यूट्रिशन, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी स्पेस दिया गया, पिछले प्रधानमंत्री ने भी उसको मेंशन किया था। WHO चिंतित है, वर्ल्ड बॉडीज, हेल्थ बॉडीज चिंतित हैं, जो इंडिया में मेल न्यूट्रिशन एक बड़ी तादाद में है। आप जो बात कर रहे हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की, उसमें वो भी इंक्लूडेड है। तो ये बड़ी परसेंटेज बनके 73% हो जाती है। राइट। लेकिन यहाँ तो बड़ा सवाल यही है कि ये जो सर्वे आया है, ये है शहरी उपभोक्ताओं पर, शहरी लोगों पर, और खास तौर पे ऐसे लोगों को फोकस करता है जिनके पास पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कामना जी, मुझे बताइए, जब लोग आपके पास आते हैं, जी हाँ मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, जब लोग आपके पास आते हैं, आपसे डाइट प्लान बनवाते हैं, डाइट के बारे में, क्या प्रोटीन को लेकर कभी कोई सवाल होते हैं? क्या उनके दिमाग में भी रहता है कि प्रोटीन का बैलेंस मेरी डाइट में है कैसा? मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादातर लोग जो मेरे पास आ रहे हैं, अवेयरनेस बहुत कम है। इवन शहरी लोगों में ये रहता है कि प्रोटीन्स जो है वो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर जिम जाना चाहते हैं। सो नॉर्मल व्यक्ति को ये लगता है कि प्रोटीन की जरूरत मुझे नहीं है, जितना मुझे खाने से मिल जाता है उतना मेरे लिए सफिशिएंट है। सो मुझे लगता है अवेयरनेस कहीं ना कहीं पर बहुत कम है। खास तौर से ये देखा गया है कि लोग जो है गूगल के पास ज्यादा जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, बट कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास बहुत कम जाते हैं टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन। राइट। अच्छा, इस रिपोर्ट में डॉक्टर वली 2-3 मिथ्स भी बताए गए हैं। मिथ्स के नाम पे रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है कि लोगों को लगता है कि बस हरी पत्तेदार सब्जियां खा ली तो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट ये कहती है कि प्रोटीन थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये इस तरह के जो मिथ्स हैं वो सही हैं? क्या आपको नहीं पता? ठीक है, चीजों में प्रोटीन होता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना लगेगा? आपने सोचा आज मैंने सिर्फ पालक की सब्जी खा ली तो बस हो गया प्रोटीन पूरा, इस तरह के मिथ वाकई में सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन यू हैव टू प्लान। एंड ज़्यादातर जो लोग मेरे पास, जो डाइटिशियंस इंटरव्यू लेती हैं पेशेंट्स का, मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो ओबीज लोग होते हैं उनका यही निकलता है नेट रिजल्ट के वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं। राइट। डाइट में हमारे क्या होता है, रोटी, आलू और आलू की तरह की चीज़ें, कचालू जैसे। और ये डाइट का एक वो नहीं है। हम जाते हैं, हम यूके जाते हैं तो उसमें फिश एंड चिप्स होता है। आज की रेसिपी अगर है 90% होटल के सामने होता है फिश एंड चिप्स। सो वो जो फिश है उसमें चिप्स के साथ, वो प्रोटीन है।
अच्छा, प्रोटीन आपने जोर दिया था, उसको मैं ज्यादा जोर से नहीं बता पाया। प्रोटीन हर सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए डे टू डे जरूरी है, यहां तक के उन मरीजों को जिनको हाई प्रोटीन डाइट नहीं देते हम, जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, किडनी पेशेंट होते हैं, उनको भी हम कैलकुलेट करके 1 ग्राम रफली पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन रिप्लेस करते हैं। नहीं तो उनके सारे मसल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और उनकी जो बॉडी है वीक हो जाती है, उनकी कमर झुक जाती है, उनको नेक पेन रहने लगता है, उनको और बहुत सी प्रोटीन डेफिशिएंसी से गुर्दा खराब होने वाली जैसी तकलीफें हो जाती हैं, सूजन आ जाती है एडवांस केसेस में, बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चों का वेट कम हो जाता है। खासतौर से लड़कियां जब डाइटिंग करती हैं तो उनका वेट बहुत कम हो जाता है, उनमें फैट तो कम होती नहीं है, प्रोटीन कम हो जाता है। तो ये बड़ा एक विरोधाभास हो जाता है, एक पैराडॉक्स हो जाता है और ये बहुत नुकसानदेह है। हमारी डे टू डे नेशनल हेल्थ उस पर डिपेंड करती है। आज जो हमारे बच्चों की हेल्थ है, तो डे टू डे वी आर डेटोरेटिंग इन आवर हेल्थ। मैं स्कूलों में जाता हूँ, या तो मुझे बहुत प्लम्पिश बच्चे दिखते हैं, बहुत गपलू बच्चे, मोटे बच्चे, या बहुत ही दुबले पतले बच्चे दिखते हैं। एवरेज बिल्ड का जैसे आपको एमुलेट करते हैं फिल्म हीरोज को, वैसी बॉडी का कोई बच्चा बहुत मुश्किल से क्लास में एक ही दो मिलते हैं। राइट तो ये कमी, ये अवेयरनेस की कमी है। कामना जी, मुझे ये बताइए कि अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, वेजिटेरियन की तादाद भी काफी है, नॉनवेज भी खाने वाले हैं, तो क्या ये भी बात सही है कि मतलब डॉक्टर वली बता ही रहे हैं वैसे भी कि भाई वेजिटेरियन में सोर्सेज कम रहते हैं और नॉनवेज में आपको थोड़े से सोर्सेज ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर हम वेजिटेरियन खाना ही खा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मैं रोज हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा रहा हूं, मैं दूध वगैरह भी पी रहा हूं, तो क्या मेरी डाइट सही है? प्रोटीन का आकलन कैसे करूं अपनी डाइट में? सी बेसिकली यहाँ पे डाइटिशियन की मदद लेना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आम आदमी के लिए ये जान पाना कि किस चीज में कितना प्रोटीन है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वो डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि उनको कितना प्रोटीन मिल रहा है। जैसे औसतन मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि उनको 50% जितनी ही उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो डाइट से पूरी हो रही है। सो रोजाना जो दूध है, दूध की बनी हुई चीजें लेनी है, या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लेने हैं, या जो दाल का कंजम्पशन है, नट्स है, ऑयल सीड्स है, ये सारी चीजें जो है लोग आजकल ज्यादा नहीं खा रहे। तो शहरीकरण हो गया है खाने में भी। खाने में ये देखा गया है कि इन्फ्लक्स जो बाहरी देशों में होता है, फास्ट फूड का कंजम्पशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई है और उसके कारण कहीं ना कहीं पर हमें जो प्रोटीन मिलना चाहिए खाने से उतना हमें नहीं मिल पा रहा है। वैसे रिक्वायरमेंट क्या है पर डे की? सो पर डे रिक्वायरमेंट इज एनीवेयर फ्रॉम 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट टू 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट। सो औसतन आप मान सकते हो कि 55 ग्राम से लेके 65 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी। राइट तो डॉक्टर वली, क्या यही एक बड़ा कारण है कि हम खाते तो हैं लेकिन हम बहुत सारी, क्योंकि फास्ट फूड वाला कल्चर आ गया है, आपको तरह तरह की वैरायटी मिलती है, तो बैलेंस डाइट लोगों की लाइफ से कहीं मिस हो रही है, खासतौर पे शहरी लोगों की डाइट से? एब्सोल्युटली। पहले जब हम चौथे क्लास से ऑनवर्ड पढ़ते थे तो संतुलित आहार, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट हर क्लास में उसको पढ़ाया जाता था। बल्कि मेरे बेटे ने तो सेकंड क्लास में जो बुक लाया था उसमें भी था चैप्टर बैलेंस डाइट का, फिर वही चैप्टर एडवांस्ड होता गया। अभी ये स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जा रहा, बच्चों को जोर नहीं दिया है, बच्चे मोबाइल कल्चर में लग गए। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ जैकी श्रॉफ साहब आए हुए थे, वो भी यही कह रहे थे स्पाइन सीधा कर दो अपने बच्चों का। लेडीज का प्रोग्राम था, उनसे कह रहे थे। तो ये मोबाइल कल्चर और उसमें वो इंटरनेट का जो, और वो ये जो व्हाट्सएप का जो कमर झुक गई, गर्दन झुक गई, ये सब जो हो रहा है। मेरा खुद अपना बेटा सीधा नहीं खड़ा होता, एक टांग पे खड़ा होता है, जो उसके मसल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। उसको मैं बहुत प्रोटीन खिलाता हूँ, अब वो जिम जा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, अब उसकी हेल्थ ठीक हो रही है। 2 साल लगे उसको अपने मसल्स को ट्रेन करने में। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है प्रोटीन को अंदर जमाने के लिए, अंदर जमा करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। राइट उसके लिए हमको प्रोटीन का इंटेक भी सही रखना है। और मैं तो ये कहता हूं जो मैडम ने बताया है वो वेस्टर्न के हिसाब से इंडियन अगर 1.2 भी खा ले प्रोटीन थोड़ा ज्यादा भी, तो भी काम आ जाएगा, उसके बैंक में जमा हो जाएगा मसल्स में। राइट मुझे ये बताइए,
तो कामना जी कि ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि चलिए हम मान रहे हैं कि वेजिटेरियंस की डाइट में तो थोड़ा, लेकिन 65% मांसाहारी लोग भी ऐसे हैं जिनकी डाइट में प्रोटीन कम है। तो वहां पर भी ये नहीं कि सिर्फ आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका काम हो गया, वहां पर भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि भारत मुख्यतः तो एक शाकाहारी देश है। जो मांसाहार भी लेते हैं कहीं ना कहीं पे वो रोजाना मांसाहार नहीं ले रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि क्यों उनको भी प्रोटीन कम मिल रहा है। दूसरी चीज है कि क्या ऑप्शंस ले रहे हैं। जैसे व्हाइट मीट है, दैट इज ऑलवेज मोर प्रिफर्ड एज कम्पेयर टू जो लाल मांस है। तो कौन सी चीजें ले रहे हैं, कितने प्रमाण में ले रहे हैं, किस तरह से उसको पकाया जा रहा है, इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये देखा गया है कि जो कुकिंग हैबिट्स है वो फॉल्टी है। जैसे आपने चिकन ले लिया या चिकन का पीस ले लिया, पर आप उसको कोकोनट करी में फ्राई करते हो, तो आपको प्रोटीन से ज्यादा तो फैट मिल रहा है। Right. सो उस कारण से you will have to manipulate the method of your cooking, which is very important. राइट अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, ये जो सर्वे है ये एक चीज और कहता है, परिवार की अगर आप बात कर रहे हैं 75% जो मेल हैं, जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, सबसे ज्यादा मेल्स में 75% मेल्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है। जो महिलाएं मां बन चुकी हैं, कामकाजी हैं, 72 to 80% उनके अंदर भी। बच्चों के अंदर 44% ऐसे हैं जिन पे प्रोटीन, तो मतलब बच्चे सबसे ज्यादा इम्यून है, लेकिन जो मिड एज जी हाँ पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि घर में जो दूध आता है तो ज्यादातर जो दूध है वो बच्चों को ही दिया जाता है। वो इस हिसाब से ही आता है कि बच्चे को पिलाना बच्चे को। और जो मेल है, फीमेल है, वो ज्यादातर चाय या कॉफी लेते हैं, जिसमें मुझे लगता है 20 से 50 ml से ज्यादा दूध का यूजेज नहीं होता है। तो बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं, इंश्योर करते हैं कि दूध या दूध की बनी हुई चीजें उनके खाने पीने में रेगुलरली आए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों का न्यूट्रिशन फिर भी संभल गया है। बट कहीं ना कहीं पे खास तौर से लेडीज जो है वो अपने बारे में सबसे आखिर में सोचती है, तो इसके कारण उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा खराब आया है। राइट लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अच्छी बात है, बच्चे का स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए, ग्रोइंग एज में, लेकिन आप भी ग्रोइंग एज में हैं और आपकी एज एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां से वापस आप कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। इसलिए आपको अपनी डाइट का और खासतौर पे उसमें प्रोटीन्स का बहुत ख्याल रखना है, वरना बहुत जल्दी बूढ़े नजर आएंगे। तो प्रोटीन की कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको क्या तकलीफें पड़ सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम निकली है। एक सर्वे के दौरान पता चला है कि खासतौर पे भारत में जो शहरी इलाके हैं और ऐसे लोग जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है भोजन करने के लिए, उनके खाने की मात्रा में भी प्रोटीन बहुत कम पाया गया है। तो अब इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कामना जी, डॉक्टर वली हमारे साथ हैं। डॉक्टर वली, क्या लक्षण होंगे या क्या तकलीफें हो सकती हैं जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है? देखिए, इससे पहले मैं आपको चर्चा कर रहे थे जी। उसका एक कारण और बता दूं कि न तो दूध असली मिल रहा है ज्यादातर जगहों पर, खासतौर से शहरों में। लाइव स्टॉक की हेल्थ खराब है। मोस्टली वी आर गोइंग टू बी वेजिटेरियंस। सेम जो फिशेज हैं वो भी, उनको भी ताज़ा नहीं मिलती हैं, जो कोस्टल एरियाज नहीं है। जैसे दिल्ली में फिश जब पहुंचती है कलकत्ता से, तीसरे दिन वाली हम खा सकते हैं। तो ये जो मुर्गों को ऐसे आहार खिला के मोटा कर देते हैं 15-20 दिन में, 25 दिन में, कि वो 1.5 किलो 2 किलो के हो जाते हैं, ये हमारा इसमें ह्यूमन एरर भी शामिल है। साइड इफेक्ट्स शुरू में तो प्रोटीन की कमी का पता ही नहीं लगता है। सीवियर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जो होता है और सीवियर बच्चों में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम मेरास्मस और क्वाशियोरकोर कहते हैं, जो एक में सूखा रोग होता है, दूसरे में सूजन आ जाती है, ये बचपन में कुछ गांव में, शहरों में भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी का, वो सूजन नहीं होती है बल्कि वीकनेस होती है, या उससे पहले लॉस ऑफ वेट हो जाता है। या अगर हम अपने मसल्स को नापें, रिसर्च करें, तो हमारे मसल्स का जो ये सर्कमफ्रेंस है, मसल मास है, वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की शुरुआत है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी, मसल वेस्टिंग हो जाती है। कुछ बच्चों को बाई बर्थ ऐसी मसल डिजीजेज होती हैं जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। बच्चों को कभी कभी गुर्दे की बीमारी हो जाती है, उसमें गुर्दे की छन्नी से प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। लेडीज़ में नेफ्राइटिस, रिकरेंट इन्फेक्शन से, चाइल्ड बर्थ के बाद गुर्दे की खराबी से हमको यही सेम सिचुएशन हो सकती है। तो लॉस ऑफ प्रोटीन या इनटेक कम होना, दोनों ही में नेट रिजल्ट जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। उसका सबसे भयावह लक्षण जो होता है वो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाना, सुबह को सो के उठने पर आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाना, बहुत देर तक अगर हम पैर लटका के बैठें तो पैरों पर सूजन हो जाना, जिसको हम पाँव भारी होना, मैं मजाक करता हूँ लोगों से कि पाँव भारी विदाउट प्रेगनेंसी हो रहा है, आपकी प्रोटीन कम हो गया, उसका टेस्ट करवाइए, इलाज करवाइए। तो ये जो लक्षण हैं ये उस स्टेज में होते हैं जब प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जो एल्कोहलिक्स हैं, जो लीवर डिजीज के पेशेंट होते हैं, उसमें ये बिल्कुल पैराडॉक्सिकल हो जाता है, ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, एल्ब्यूमिन लॉस से एल्ब्यूमिन खत्म हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी रोज बरोज की जो कंडीशंस हम देखते हैं, एनीमिक लेडीज को हम देखते हैं, शहर में एनीमिक लेडीज होती हैं, तो उनका भी प्रोटीन कम हो जाता है, उनको क्लाउडी स्वेलिंग आ जाती है, उसमें प्रोटीन लॉस हो जाता है किडनी से। तो ये एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है और इसको पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। पेशेंट कभी प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता, बुखार के लिए जाता है। डॉक्टर वली, क्या कोई टेस्ट है? जैसे आजकल हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, क्या प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए भी कोई टेस्ट कराया जा सकता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो डॉक्टर पेशेंट को जब देखता है तब उसके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर ये सब चीजें में से कोई हो रही है। दूसरा, प्रोटीन का टेस्ट बड़ा सिंपल है। कुछ बीमारियों में एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसका, जिसमें प्रोटीन जो नॉर्मल होता है वो नहीं होता, एबनॉर्मल होता है, तो वो एक अलग एक चैप्टर है पूरा, वो अलग बात हो गई। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो हम हिस्ट्री, जब जैसे आपकी डाइटिशियन है, जब हिस्ट्री लेती है, समझदार डॉक्टर हमेशा अपना मरीज जो है वो एक्सपर्ट डाइटिशियन के पास भेजता है, भैया तुम ठीक नहीं लग रहे हो, खाने वाले डॉक्टर के पास जाओ, डाइटिशियन के पास जाओ। अच्छा, ज्यादातर डाइटिशियन क्या करते हैं, हमारी ये डाइटिशियन नहीं करती होंगी, वो कागज पे लिखे छपे हुए रहते हैं उनके पास, वो भैया पकड़ा दिया 1200 कैलोरी डाइट, 1400 कैलोरी डाइट, 1600 कैलोरी डाइट, रीनल डाइट, डायबिटिक डाइट, ये खत्म हो गई डाइट, पूरा बिजनेस उनका खत्म। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न डाइटिशियंस हैं, दे इंडिविजुअली प्लान द डाइट, टेलर मेड करती हैं पेशेंट के लिए, जैसे कि ये करती होंगी, आई एम श्योर। तो बिल्कुल उससे पेशेंट बड़ा एनकरेज होता है। राइट, तो अब यहाँ ब्रेक लेते हैं और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो हम कामना जी से टेलर मेड एक अलग से आपके लिए स्पेशलाइज्ड चार्ट ले लेंगे ब्रेक के बाद, कि अगर आपको लग रहा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, क्या खाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके शरीर में बढ़िया प्रोटीन बैलेंस रहे। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये आपके लिए प्रोटीन डाइट।
तो प्रोटीन से पंगा मत लीजिए, क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि शहरी लोगों में, खासतौर पे एफ्लुएंट लोगों में जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, उनकी भी डाइट में प्रोटीन की कमी। और ब्रेक से पहले आपने सुना कि अगर शरीर में प्रोटीन कम पड़ जाए तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को समाप्त करना, अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात कामना जी से पूछ लेते हैं, हमारी डाइटिशियन, की आपको प्रोटीन की कमी है, अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं जो डॉक्टर वली ने बताया, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट तो आप लेंगे, लेकिन किन चीजों की शुरुआत आपको कर देनी चाहिए? कामना जी, क्या खाना पीना शुरू कर देना चाहिए लोगों को और किस एज में क्या चीज का ध्यान रखें? सो बेसिकली मुझे लगता है कि मिल्क का इंक्लूजन, जो लोग मिल्क नहीं ले रहे तो उन्हें मिल्क लेना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो दही का उपयोग जो है, नॉर्मली ऐसे देखा गया कि इंडियन डाइट में दही दोनों टाइम लिया जाता था, जो आजकल मुझे लगता है पूरा ही हट गया है। तो 1 वाटी दही जो है लंच में, 1 वाटी दही जो है वो डिनर में ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पनीर का उपयोग है, अगर पनीर ना लेना चाहे तो शायद टोफू का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो पल्सेस की मात्रा है वो बहुत कम हो रही है। मतलब जो अंकुरित दाने पहले लिए जाते थे रेगुलर बेसिस पे, आजकल ये हो गया है कि हफ्ते गुजर जाते हैं पर हम लोग अंकुरित दाने बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए। खास तौर से मैं फोकस करना चाहूंगी सोयाबीन जैसा जो पल्स है, विच इज वेरी हाई इन प्रोटीन। तो अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी मिल सकता है। साथ ही साथ जैसे नट्स है, ऑयल सीड्स है, अगर छोटी सी मात्रा भी ली जाए, जैसे 100 ग्राम अगर आपने वाटरमेलन सीड्स और पंपकिन सीड्स ले लिए तो आपको करीब करीब 30 ग्राम जितना प्रोटीन मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड क्वांटिटी। तो ये सारी चीजों पे थोड़ा बहुत ध्यान दे। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एटलीस्ट 1 फुल एग का डेली कंजम्पशन करे। जब मीट का सिलेक्शन हो तो उसमें व्हाइट मीट को ज्यादा प्रेफरेंस दे एज कंपेयर टू रेड मीट। राइट। तो चलिए, ये वो चीजें हैं जो आप अगर रेगुलर शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी नहीं। अगर है तो धीरे धीरे आप उसको कवर करते जाएंगे। और ये वो चीजें हैं। और देखिए, बहुत ज्यादा खान पान में कि ये नहीं खाना है, आपको दूध घी नहीं लेने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एज के हिसाब से हर चीज एक क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक क्वांटिटी में लेनी है। आपको बिल्कुल उसे नहीं हटा देना है अपने लाइफस्टाइल से। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने अंदर होने वाली प्रोटीन डेफिशिएंसी को घटा पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, बच्चों की सेहत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में माता और पिता यानी आपकी सेहत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वली ने और कामना जी ने जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई हैं, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट, डॉक्टर वली कुछ बोल रहे हैं? प्रोटीन खाने से कोई मोटा नहीं होता, प्रोटीन खाने से ओबेसिटी नहीं होती, कोई मोटा नहीं होता। ये मैं इसके साथ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं हम ज्यादा खा लेंगे कोई चीज तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। जी। सही है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे वेट बढ़ेगा, फैट ज्यादा खाएंगे वेट बढ़ेगा, लेकिन प्रोटीन, जो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं उनका वेट प्रोटीन ज्यादा खाने से बढ़ता नहीं है, बात क्लियर हो गई कि प्रोटीन ज्यादा हुए तो कोई मोटा नहीं होने वाला है। इसलिए अपनी डाइट को कम मत कीजिए, प्रोटीन भरपूर लीजिए। कामना जी ने बता दिया आपको क्या खाना है और कब से खाना है, तो शुरुआत कर दीजिए ताकि अगली बार जब रिपोर्ट आए ऐसी कोई, तो उसमें परसेंटेज जो आ जाए हैं इस बार 90-90 वो घट के नीचे आ जाएं और हमें आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि अब ये डाइट में शामिल कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।